एक दुनिया का बहुत बड़ा आदमी है जो सिविलाइजेशन की हिस्ट्री लिखी है, उसका नाम है विल ड्यूरांट। विल ड्यूरांट कहता है कि जितनी सिविलाइजेशन नष्ट हुई हैं वो जब नष्ट हुई हैं व्हेन दे लैक देयर मॉरल ग्राउंड। गुरुजी, एक इकबाल साहब का शेर है कि यूनान मिस्र और रोमा सब मिट गए जहाँ से, और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो वो क्या हस्ती है जो नहीं मिटती, जो हमारी अल्टीमेट जो वाइटैलिटी है वो किसमें निहित है? वो जो कुछ बात है उसको दुनिया समझ नहीं पा रही, लेकिन कुछ बात है ज़रूर। इसके बारे में एक किताब इन्होंने लिखी है बहुत बढ़िया, अरविंदो ने। उस किताब का नाम है ह्यूमन साइकिल। उन्होंने एक एक संस्कृति को लिया है कि ग्रीक संस्कृति उठी, उसके अंदर ज्ञान इतना भर दिया उन्होंने कि चैलेंज कर दिया, नथिंग मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ दिस अर्थ विच इज़ नॉट रूटेड इन द सॉइल ऑफ ग्रीस। सारी दुनिया में इतना ज्ञान फैला है वो हमने फैलाया है ग्रीस में, और दुनिया में कोई आदमी ऐसी बात सोच ही नहीं सकता जिसके बीज हमारे यहाँ से ग्रीक से ना गए हों, संभव ही नहीं है सोचना। लेकिन वो ज्ञान इतना बढ़ा दिया उन्होंने कि आंखें बंद हो गई हैं। बस ज्ञान सोचे जाओ, बाह्य जगत को देखना बंद कर दिया। तो दूसरे जो शक्तियाँ थीं उन्होंने आकर के कहा कि ज्ञानी को तो थप्पड़ भी मारो तो बेचारा कलम से ही लड़ेगा, ज्ञानी वैसे नहीं लड़ सकता। तो अकेले ज्ञान के आधार पर कोई चीज़ नहीं चलती, नष्ट हो गई वो। फिर उन्होंने स्पार्टा के अंदर ऐसा किया, स्पार्टा की कल्चर हुई। स्पार्टा में जो बच्चा पैदा होता था वो उसको ओलंपिया माउंटेन पर रखे जाते थे। 24 घंटे के बाद वहाँ देखते थे, अगर बच्चा सर्वाइव कर गया है तो उसे उठा लाते थे कि वीर बनेगा। स्पार्टियन हेल्थ दुनिया में एक ईडियम बन गया है, सारी अंग्रेज़ी में आता है स्पार्टियन हेल्थ, स्पार्टियन। तो स्पार्टा के रोज़ बड़े जंगजू थे, लेकिन वो ट्रोजन हॉर्स जो था उसने छल से जाकर के सारों का नाश कर दिया, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि नहीं थी, वे लड़ने में बहुत तेज थे। नष्ट हो गए वो कल्चर। रोमन कल्चर थी, रोमन कल्चर सारी दुनिया में फैली। रोमन से ज़्यादा बड़ा कोई एम्पायर बनी नहीं दुनिया में आज तक। उसका कारण क्या था? एथिकल। रोम का लड़का नौजवान जब कहीं चलता था तो एक मिट्टी की ईंट उठा करके रोम से उठाता था, अपनी छाती पे बांधता था, उस पर लिखा होता था आई लिव फॉर रोम, आई डाई फॉर रोम। अगर मैं जीवित हूँ तो अपने देश के लिए, अगर मैं मर रहा हूँ तो अपने देश के लिए। तो रोम के लोग जो थे इतने ज़बरदस्त थे, लेकिन मॉरलिटी के अलावा और कुछ नहीं था उनके पास। तो ज्ञानियों ने अपने ज्ञान के आधार पर उनको पराजित कर दिया, तर्क करा करके। ईरानियों ने क्या काम किया? वैसे तो हम लड़ाई में इनको जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो कहते हैं कि मरते दम तक देश के लिए लड़ूंगा तो मेरे सामने कोई नहीं आएगा। तो इनको इससे भ्रष्ट करो इनको। तो ईरान वालों ने क्या किया कि जैसे ही रोम की सेनाएं उधर जाने लगीं, उन्होंने आकर के कहा कि हम आपसे लड़ नहीं सकते, आपका डंका ऐसा बज रहा है कि आपके डंके की आवाज़ सुन करके ही हम सरेंडर करते हैं, हम तो आपका स्वागत करने आए हैं। और ईरान वाले स्वागत करते थे वाइन एंड वूमन। तो उन्होंने ईरान वालों ने कहा कि जिस देश का नाश करना है उसके युवक का चरित्र बिगाड़ दो, देश संस्था नष्ट हो जाएगी। इस तरह से उन्होंने एक एक संस्कृति का दिखाया, और बाद में दिखाया कि भारत के अंदर वो चारों चीज़ें प्रिजर्व की गई हैं। भारत में क्या किया गया कि तो एक वर्ग समाज में ऐसा रखो जो केवल ज्ञान देने वाला हो, उसको उन्होंने कहा ब्राह्मण वर्ग है। ब्राह्मण वर्ग को उन्होंने अलग रखा, आज तक ख़त्म नहीं हुआ ब्राह्मण। ब्राह्मण एज ब्राह्मण आज भी एक अलग वर्ग है। तो ब्राह्मण का काम उन्होंने तय कर दिया, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, छठ कर्मा ब्राह्मण का वर्ग बना के। उसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरी चीज़, कुछ संस्कृतियाँ किस लिए नष्ट हुई? इसलिए नष्ट हुई कि वहाँ वीर नहीं थे। तो ऐसे लोग भी चाहिए जो रक्षा कर सकें, यानी धर्म रक्षक लोग चाहिए। तो भारत ने क्या किया कि धर्म रक्षकों का एक वर्ग बना दिया।
उसको नाम रखा क्षत्रिय। ये क्षत्रिय वर्ग का एक ही काम है, आंतरिक खतरे और बाह्य खतरों से रक्षा करना। रक्ष, ये रक्ष हैं सारे के सारे, ये धर्म की रक्षा करने वाले एक वर्ग बना दिया। फिर उनका कई जगह जो संस्थाएं थीं वो इसलिए नष्ट हो गई, तो अभाव जहाँ हो जाता है वहाँ भी संस्कृतियाँ नष्ट हो जाती हैं। तो भारत ने कहा कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम के लिए अलग एक वर्ग बना दिया। ये बनिए जो हैं सारे बिजनेस को अपने हाथ में कंट्रोल करेंगे तो देश में संपन्नता रहेगी, अभाव नहीं आने दिया जाएगा। और चौथी चीज़ उन्होंने कहा कि जहाँ श्रम नहीं होता, बड़े बड़े कारखाने बना दिए लेकिन लेबर नहीं है, तो कारखाने कौन चलाएगा? तो श्रमिक शक्ति भी देश के अंदर होनी चाहिए। भारत ने एक श्रमिक शक्ति रख दी। तो भारत ने चारों वर्गों के लिए ऐसा रखा कि कोई भी अभावग्रस्त ना हो। 4 वर्ण व्यवस्था वेद ने यही बनाई कि वर्ण व्यवस्था बना के खड़ी कर दो। जब तक ये वर्ण व्यवस्था रहेगी हमारे समाज का नाश नहीं हो सकता, क्योंकि अज्ञान भी नहीं आएगा, अधर्म भी नहीं फैलेगा, क्षत्रिय लोग करेंगे, अभाव भी नहीं आएगा क्योंकि बनिए लोग हैं, और श्रम भी रहेगा हमारे। तो ये चारों चीज़ें केवल भारतीय संस्कृति में ही हैं और संस्कृतियाँ एकांगी हैं, इसलिए नष्ट हो गई। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कहा, ये कहा एक दुनिया का बहुत बड़ा आदमी है जो सिविलाइजेशन की हिस्ट्री लिखी है, उसका नाम है विल ड्यूरांट। विल ड्यूरांट कहता है कि जितनी सिविलाइजेशन नष्ट हुई हैं वो जब नष्ट हुई हैं व्हेन दे लैक देयर मॉरल ग्राउंड। कुछ मत करो, आपने अगर हिंदुस्तान का नाश करना है तो हिंदुस्तान का युवा जो है उसका चरित्र बिगाड़ दो, खूब सप्लाई करो वहाँ नशीली चीज़ें, वाइन एंड वुमन जो ईरान वालों ने दी थी वो युवक को उसमें डाल दो, हिंदुस्तान के युवक का चरित्र नष्ट हो जाएगा। तो जितनी सिविलाइजेशन नष्ट हुई है, विल ड्यूरांट कहता है व्हेन दे लैक देयर मॉरल बेसिस। और वो कहता है कि इंडिया की कल्चर इसलिए सर्वाइव कर रही है कि इंडिया ने मॉरल बेस नहीं छोड़ा, धर्म को आधार रखा है अभी तक उन्होंने जी। चाहे लोग कम पालन कर रहे हैं उसका, लेकिन आधार तो मॉरल बेस हमारा अभी तक नहीं टूटा है। तो एक तो चार चीज़ें जो नष्ट करती हैं संस्कृतियों को, हमने चारों को प्रिजर्व किया, हमने एक आंगी संस्कृति नहीं बनाई। और हमने क्या किया कि मॉरल बेस नहीं तोड़ने दिया, हमने आज तक भी रखा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म पहले है, उसके बाद अर्थ और काम है। वेद कहता है तुम तो अमृत के पत्र हो, तुम नहीं मरोगे कभी भी। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है, अगर इसको आधुनिक संदर्भों में हम देखें, जितने पढ़ाने में लगे हैं सब ब्राह्मण हैं, जो जितने युद्ध कर रहे हैं वो सारे क्षत्रिय हैं, जो बिजनेस में लगे हैं वो वैश्य हैं, और जो श्रम काम कर रहे हैं श्रम के वाले। तो अनस्किल्ड लेबर की भी इंडिया में कमी नहीं है। चारों वर्ण हमारे अलग अलग काम कर रहे हैं, इसलिए भारत की संस्कृति एकांगी हो जाएगी अगर ये तो नष्ट हो जाएगी। पर इसके अंदर गुरुजी फिर ये बात ख्याल करने की है कि ये जो चारों के चारों जो व्यवस्था के 4 पिलर हैं वो एक दूसरे के साथ सहयोग भी करें, एक दूसरे का सम्मान भी करें, उसको अपनी तरह की स्वायत्तता भी मिले। अगर नहीं करेंगे तो कोऑर्डिनेशन कैसे होगी, चारों की अलग अलग हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। और चारों के चार जो मिलके एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए फिर जो महान धर्म है, राष्ट्र धर्म है एक तरह से कहें, तब उसकी स्थापना के लिए आगे बढ़ें और मन के अंदर स्पिरिचुअल लाइट जरूर रखें। बाहरी तरक्की नहीं, वो धर्म जो है वो स्पिरिचुअल की तरफ ले जाता है जी। मोक्ष तो अंत में जाकर मिलेगा, धर्म तो आधार है उसका। धर्म तो इस संसार में व्यवस्था रखता है। धर्मो धार्यते प्रजा, प्रजाओं में विकार नहीं पैदा होने देता, वो धर्म है। राधा कृष्ण ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर सरकार ने ये नियम बनाया कि बाईं तरफ चलो, तो बाईं तरफ चलना धर्म है, क्योंकि अगर इस नियम को तोड़ोगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, 2-4 एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो व्यवस्था को भंग करना अधर्म है और व्यवस्था का पालन करना धर्म है। और जिस देश में, जिस समाज में व्यवस्था पालन होगी, स्त्री अपना काम कर रही है, बेटे अपना काम कर रहे हैं, पिता अपना काम कर रहा है, सारी व्यवस्थित है, वो संसार, वो धर्म कभी, यानी जिस घर में भी अगर व्यवस्था ठीक है तो घर कभी नष्ट नहीं होगा। जिस समाज में धर्म व्यवस्था ठीक है वो समाज नष्ट नहीं होगा, और जिस देश में व्यवस्था धारण करने वाले लोग हैं वो देश कभी नष्ट नहीं होगा।